डॉक्टर बनने के लिए क्या करना होगा दोस्तों? अगर आपका भी सपना है डॉक्टर बनने का, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। कौन सा कोर्स करना होगा, कितने साल की पढ़ाई करनी होगी, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, किस तरीके से एडमिशन होगा, सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं डॉक्टर कैसे बने, आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंश पाठक, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अंश स्टडी वाला। तो चलिए, जी हाँ, जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th जब आप पास करके तो क्लास 11th में आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होती है। बेसिकली 3 स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। तो जिस भी स्टूडेंट को जिस फील्ड में अपना करियर बनाना होता है वह उसी अकॉर्डिंग स्ट्रीम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डॉक्टर बनने की। तो देखो, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्लास 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम लेनी होगी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि साइंस स्ट्रीम में भी 2 ग्रुप होते हैं, एक मैथ ग्रुप और एक बायो ग्रुप। तो जो भी स्टूडेंट डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको क्लास 10th के बाद आपको साइंस स्ट्रीम में बायो ग्रुप लेना पड़ेगा। जी हाँ, बायो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बायो की पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो क्लास 11th में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हो जाएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश। इसके अलावा आपका कोई लैंग्वेज ले सकते हैं। बेसिकली 5 सब्जेक्ट होते हैं, इसको क्लास 11th में आपको लीजिए और इसी सब्जेक्ट से आपको क्लास 12th पास करना पड़ेगा। 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इंग्लिश या सब्जेक्ट होने जरूरी हैं। और क्लास 12th के बाद बोर्ड एग्जाम में आपके मिनिमम 45 से 50% मार्क होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि आपने क्लास 12th पास कर लिया, आपके मिनिमम 45 से 50% मार्क आ गए, उसके बाद आगे का क्या प्रोसेस है? तो देखो गाइस, आपको क्लास 12th के बाद नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। जी हाँ, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो दोस्तों नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना ही पड़ेगा, तभी आपको मेडिकल कोर्सेज में आपकी एडमिशन हो पाएगा। नीट के एंट्रेंस एग्जाम के में क्लास 11th में और क्लास 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो सिलेबस होते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आते हैं। नीट का एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपकी जो रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि नीट के एंट्रेंस एग्जाम में आप अच्छी रैंक ला सकें। जैसा कि मैंने बोला कि जैसे कि आपकी रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगा। अगर आपका एलोपैथ डॉक्टर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट का सपना होता है, वो एमबीबीएस डॉक्टर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपकी रैंक थोड़ी सी कम आती है तो आपको बीएएमएस करने का मौका मिलेगा, यानी कि आयुर्वेद के फील्ड में आपको अब मेडिकल की पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों आपका बीडीएस कर सकते हैं, यानी कि आप आगे पढ़ाई करके डेंटिस्ट बन सकते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है आपकी रैंक के ऊपर। जैसी आपकी रैंक आएगी उसी अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलेगी, उसी अकॉर्डिंग आपको सीट मिलेगी। अब मान लेते हैं कि आपने एडमिशन ले लिया, उसके बाद क्या? तो देखो गाइस, एडमिशन लेने के बाद आपको 45 साल 4.5 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। जिस भी कोर्स में आपने एडमिशन लिया, चाहे तो आपने एमबीबीएस में लिया हो, बीडीएस में लिया हो, बीएमएस में लिया हो, बीएचएमएस में लिया हो, बीयूएमएस में लिया हो, कहने का मतलब किसी भी मेडिकल कोर्सेज में अगर आपने एडमिशन ले लिया तो आपको 4.5 साल एकेडमिक पढ़ाई करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो टोटल आपके हो जाते हैं 5.5 साल। 5.5 साल की जो पढ़ाई करने के बाद दोस्तों आपकी यूजी कंप्लीट हो जाती है। यूजी कंप्लीट करने के बाद आप चाहें तो प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक आइडियल सिनेरियो में आपको यूजी के बाद आप अपनी पीजी कंप्लीट करेंगे, यानी कि आप किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में स्पेशलाइजेशन हासिल करेंगे। आप या तो एमडी कर सकते हैं या फिर आप एमएस कर सकते हैं। आप एमडी कीजिए या फिर एमएस कीजिए, या दोनों में से कोई भी आप करेंगे। और दोस्तों इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल होगी, कहने का मतलब कि 5.5 साल आपकी यूजी में लगेगा, 3 साल आपकी पीजी में लगेगा। 8.5 साल की पढ़ाई करने के बाद दोस्तों आप डॉक्टर बन जाते हैं। हालांकि यूजी कंप्लीट करने के बाद ही आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है, लेकिन एक अच्छा करियर के लिए दोस्तों आपको पीजी भी कंप्लीट करना जरूरी है। अगर आप पीजी कर लेते हैं उसके बाद दोस्तों आप अपनी क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो कहीं पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं, ऐसा भी करते हैं कि वह पीजी नहीं करते, वो यूजी करने के बाद प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं, या फिर वह कहीं किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लेते हैं। आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आपने सिर्फ यूजी की है तो आपको उतना एक्सपीरियंस नहीं है, आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में उतना डीप नॉलेज नहीं है, तो इसकी वजह से आपका कैरियर ग्रोथ उतना अच्छा नहीं हो सकता। आपको थोड़ी सी स्लो प्रमोशन मिलेगी, आपको सैलरी भी थोड़ी कम मिलेगी। लेकिन अगर आपने यूजी भी किया और पीजी भी किया, आपने एमडी या फिर एमएस किया, यानी कि आपने अपनी पीजी भी कंप्लीट की है, तो दोस्तों आप किसी भी हॉस्पिटल को ज्वाइन करके आप एक बहुत अच्छी खासी सैलरी हासिल कर सकते हैं। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा उसी अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों यह पूरा प्रोसेस है डॉक्टर बनने का। मैंने आपको बताया कि डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, कितने साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आप नीट के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। तो वीडियो आप देखिएगा, आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।